वेलकम बैक टू चैनल स्टडी सेल। आज हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 5 कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो रिएक्शन रहने वाली है नेम रिएक्शन, वो हमारे पास कौन सी है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन देखिए, डिस्कस करते हैं इसको, क्या होता है स्टीफन रिएक्शन के अंदर। इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास क्या होता है, साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप जिसको आप बोलते हो, साइनाइड ग्रुप से आप क्या बनाते हैं, एल्डेहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एल्डेहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ करेंगे, आप यहाँ पर जो रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है आपके पास, SnCl2 लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। ये आपके क्या रहते हैं, रिएजेंट्स रहते हैं। तो देखिए कैसे होती है रिएक्शन, इसको सीखेंगे। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लिख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। ये क्या होती है, पार्शियल रिडक्शन होती है। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइल, या तो एल्काइल होगा या आपके पास, या हम क्या ले सकते हैं, एराइल भी ले सकते हैं। एराइल साइनाइड्स टू कोरेस्पॉन्डिंग यानी कि जितने कार्बन पहले थे उतने कार्बन बाद में रहने वाले हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एल्डेहाइड्स विद सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाया गया है। किसका, सस्पेंशन ऑफ एनहाइड्रस SnCl2 इन ईथर में लिया गया है, विद HCl एट रूम टेम्परेचर पे इनको रखा गया है। उसके बाद क्या करनी है, हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये तो क्या रहता है हमारे पास, वो पार्ट जो इसके अंदर लिखने का होता है। अब एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सीखेंगे कैसे। अगर हमारे पास क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, मिथाइल साइनाइड का लिया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, SnCl2 और HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl। तो होगा क्या, सबसे पहले जो ये हमारे पास SnCl2 और HCl है, यह करता है नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। दो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ क्या होते हैं हमारे पास, प्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड हमारे पास पहले क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और जिससे फॉर्मेशन होती है हमारे पास क्या, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है, CH3CH डबल बॉन्ड N, और जो हमारे पास क्या एक H आएगा, और जो HCl का सॉल्यूशन है वो N के साथ ही कंबाइंड होता है, यानी कि HCl इस तरीके से। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास, यूँ लिखते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस H2O, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ये वाला हिस्सा तो क्या होता है, इसके पास ऐसे चला जाता है H2O का, और ऑक्सीजन वाला हिस्सा किसके पास जाता है, यहाँ इस वाले सिस्टम के साथ, इस तरीके से। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, CH3C डबल बॉन्ड O और एक H, और बाहर कौन चला जाता है, NH4Cl। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई है हमारे पास, यहाँ इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई है, इथेनॉल की फॉर्मेशन। तो पहले भी दो ही कार्बन थे हमारे पास, N कितने थे, 2 थे, और यहाँ पर भी N कितने हमारे पास, 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। कौन सी रिएक्शन हमारे पास, स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ डिस्कस करेंगे हमारे पास है, वो हम करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी करेंगे, विलियमसन, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन्स सिंथेसिस। ये एक तरीका का एग्जाम्पल की वो में भी करते हैं। ये किस तरह की रिएक्शन रहती है, ये रहती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रहती है ये। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, समझेंगे। द रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, द रिएक्शन in which there is a preparation of किसकी प्रिपरेशन की जाती है, ईथर की प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। जो ये ईथर्स बनते हैं ये हमारे पास कैसे होते हैं, या तो सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, सिमेट्रिकल, या फिर हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी इसकी हेल्प से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं ईथर्स, बाय ट्रीटिंग, कैसे रिएक्शन करवाए जाते हैं, किन के बीच रिएक्शन करवाई जाती है, एल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम एल्कोक्साइड, क्या लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, या फिर हम क्या ले सकते हैं, फिनॉक्साइड्स भी ले सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, अगर हमें एराइल सिस्टम्स बनाने हैं, सोडियम फिनॉक्साइड्स। देखिए कैसे समझेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ लिया CH3Br, ये क्या हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाता हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि मैं यहाँ ले लेता हूँ C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि मैंने लिया सोडियम इथोक्साइड, क्या लिया है, सोडियम इथोक्साइड, राइट। तो ये पार्ट किसकी तरह बिहेव करता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये यहाँ अटैक लगाएगा और ये Br यहाँ क्या होगा, बाहर जाएगा, जिससे फॉर्मेशन किसकी होगी, CH3O C2H5 और NaBr, ऐसे हमें बाहर मिलता है। ये एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया C2H5Br और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ मैं, C3H7O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये पार्ट आपको पता है, ये न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा, ये यहाँ अटैक लगाएगा कार्बन पे और ये Br क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5O C3H7 प्लस NaBr। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई है, यहाँ ईथर की फॉर्मेशन हुई है, किसकी फॉर्मेशन हुई है, ईथर की। तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन को बोला जाता है। थर्ड रिएक्शन जो आज डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास कौन सी रिएक्शन रहने वाली है, जिसकी बात हम करेंगे, यहाँ है स्टोटन-बॉमेन रिएक्शन, स्टोटन-बॉमेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजोइलेशन करते हैं, क्या करते हैं, बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल्स, या तो फिनोल्स ले सकते हैं, फिनोल्स, या फिर हम क्या ले सकते हैं, प्राइमरी और एरोमेटिक सिस्टम, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस विद, किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करेंगे। मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक फिनोल है, इस तरीके से ये फिनोल मैंने यहाँ बनाया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो C6H5CO Cl, यहाँ क्या है मेरे पास, बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड है हमारे पास, ये क्या है, फिनोल है, और हमें क्या किसकी प्रेजेंस में करवानी है, NaOH की प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में।
तो होगा क्या, बस हमें ये ध्यान रखना है यहाँ से ये हमारे पास क्या है Cl, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ग्रुप यहाँ से हटता है और यहाँ से क्या हटता है, H ग्रुप यहाँ से हटता है हमारे पास, जिससे फॉर्मेशन होती है किसकी, बेंजोएट ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। यानी कि हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ क्या है बेंजीन, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर O, और ये हिस्सा हमारे पास क्या है CO, और ये हमारे पास C6H5। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, फिनाइल बेंजोइट। क्या नाम होगा इसका, फिनाइल बेंजोइट। ये एग्जांपल और स्टडी करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पर एनिलीन सिस्टम है, इस बार ये एनिलीन है, NH2 एनिलीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ, मीडियम सभी को पता है कैसा रखना है, एक्वस NaOH रखना है, और जिससे क्या होगा, अभी सीखा था, यहाँ से क्या होगा, एक हमारे पास Cl ग्रुप हटने वाला है और यहाँ से क्या हटेगा, एक H हटेगा, तो फॉर्मेशन होगी यहाँ क्या, इस तरीके से कंपाउंड को देखिए, एक NH और बाकी इसका क्या होगा CO C6H5, इसे क्या बोलते हैं हम, बेंजाइलाइड। और बाहर क्या गया था यहाँ पर HCl, यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहता है HCl। इस तरीके से जो थर्ड रिएक्शन है उसको हम आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन बहुत ही आसान रहती है। फोर्थ रिएक्शन क्या है हमारे पास, उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है, इसको तो ज़्यादा हमें कुछ समझने का है ही नहीं, कुछ मिलती जुलती रिएक्शन है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन से। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयोडोबेंजीन, क्या होता है हमारे पास, आयोडोबेंजीन को गर्म किया जाता है। आयोडोबेंजीन को गर्म किया जाता है किसके साथ, कॉपर के साथ। कॉपर पाउडर हमारे पास रहता है, कॉपर पाउडर इसमें एक सील ट्यूब में रखा जाता है, इन अ सील्ड ट्यूब, जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास, डाईफिनाइल्स की फॉर्मेशन होती है। डाईफिनाइल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, देखिए कैसे, ये मैंने लिया यहाँ पर आयोडोबेंजीन, ये है, साथ में यहाँ क्या लिया मैंने, कॉपर पाउडर, और 2 मोल क्या थे मेरे पास आयोडोबेंजीन के। इस तरीके से ये होगा यहाँ रिएक्शन, और 2 क्या होंगी, रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी, ये देखिए ऐसे, और आपको क्या मिलेगा, कॉपर आयोडाइड मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं आप, उल्मांस रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो लास्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास कौन सी है, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, यानी कि आज की रिएक्शंस में से 4 रिएक्शन हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट है। मैंने मार्क दे दिया उन सब पे। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे फिनोल होते हैं, फिनोल्स को क्या किया जाता है, रिएक्शन की जाती है, किसके साथ ट्रीट किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के साथ, और हम क्या लेते हैं, एक्वस NaOH लेते हैं, और लगभग जो टेम्परेचर होता है हमारे पास 340 केल्विन तक रखते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम यहाँ हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पर, सैलिसल्डेहाइड। सैलिसल्डेहाइड। और अगर हम क्या लेते हैं यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म की बजाय कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेते हैं, और बाकी कंडीशंस सेम रहती है हमारे पास, तो ये क्या मिलता है हमें, सैलिसिलिक
एसिड मिलता है। इसी रिएक्शन को क्या बोला है आपने, रीमन टीमन रिएक्शन बोलता है। देखिए कैसे होता है ये हमारे पास फिनोल है, ये फिनोल, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, CHCl3 और क्या लेते हैं यहाँ पर NaOH, जिससे फॉर्मेशन होती है आपके पास क्या, यहाँ पर एक तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ऊपर से जो H है वो जो ये एल्कली है हमारे पास वो ले लेगी यहाँ से H, तो ये क्या बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ रिएक्शन होकर क्या बनेगा CHCl2। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर फर्दर रिएक्शन को आगे करवाते हैं किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ, जिससे साइड चेन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और क्या मिलता है आपको, जो Cl ग्रुप है वहाँ से क्या होगा, Cl ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप वहाँ आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो रही है। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको हीट अप करते हैं, क्या करते हैं यहाँ से हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यानी कि वाटर बाहर निकलता है -H2O, जिससे फॉर्मेशन किसकी होती है यहाँ पर, कार्बोनाइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। देखिए ऐसे CH पहले ही था, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, HCl से कर सकते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, यानी कि H3O पॉजिटिव। तो जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, जो ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव था ये यहाँ से ग्रुप हट जाएगा, ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ कहाँ से, यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, OH की फॉर्मेशन होगी वापस, ठीक है, और NaOH हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, फिनोल सिस्टम है। कौन सी भी एक रिएक्शन को आप पेपर में करके आ सकते हैं, चाहे क्लोरोफॉर्म के साथ करिए चाहे CCl4 के साथ करिए, दोनों ही केस में आपकी रिएक्शन क्या रहेगी, ठीक रहेगी। ये हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ क्या हमारे पास एल्कली NaOH, सेम उसी तरीके से रिएक्शन होने वाली है। यहाँ से H हटेगा और जो कार्बन वाला हिस्सा है वहाँ क्या होगा, अटैक होता है, इस तरीके से फॉर्मेशन होगी O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा हमारे पास Cl और एक HCl बाहर यहाँ से जा चुका है -HCl, ठीक है। अब फर्दर सेकंड स्टेप आपको पता है, सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, एक्वस NaOH है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास। तो जहाँ पर भी Cl है वहाँ से Cl हटेगा और क्या आ जाएगा, वहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, इस तरीके से COH OH OH, इस तरीके से रिएक्शन होगी, क्लियर। अब एक ही ग्रुप पे क्या है, तीन हमारे पास OH ग्रुप है, तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तुरंत क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। इस तरीके से यहाँ से क्या होगा, OH नेगेटिव जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, एक कार्बोनाइल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से देखिए C डबल बॉन्ड O और एक OH पहले ही था, तो ये कौन सा ग्रुप यहाँ बन चुका है हमारे पास, ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ बन चुका है। इसके बाद सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट एसिडिफिकेशन करनी है, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं H3O पॉजिटिव, जिससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटेगा, जो अट्रैक्शंस हैं आयनिक इंट्रैक्शंस थी हटेंगी, जिससे वापस किसकी फॉर्मेशन होगी, OH की, और यहाँ क्या बन चुका है, कार्बोक्सिल ग्रुप बन चुका है। यही क्या हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है।
इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ क्या होती है, कंप्लीट होती है। आज की जो 5 रिएक्शंस हैं कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद पार्ट 6 आएगा। पार्ट 6 के अंदर भी ऐसी ही कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को और डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम 25 नेम रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।